सी घटना? दूसरी घटना ये चोरी नहीं, ये डकैती है। मैं बार बार इस बात ना जमा पूंजी था सब लेके चले गए। सस्ती वाली गाड़ी यदा कदा कभी ही नजर आता है कि गाड़ी आती सब कुछ होता, तो इस तरह की घटना हमको नहीं लगती कि हो। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। एक तरफ कड़ाके की ठंड और बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ चोरों के आतंक से लोग दहशत में हैं। कड़ाके की ठंड में अक्सर सक्रिय चोर गिरोह रात के समय अपने टारगेट पर आसानी से पहुंचकर चोरी की घटना को बड़े आराम से अंजाम देकर निकल जाते हैं और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगती। चोर गिरोह के लिए वैसे घर सबसे सुरक्षित टारगेट साबित होते हैं जिस घर के सदस्य किसी काम से घर से बाहर हो। चोर इसी का फायदा उठाकर चोरी की बड़ी से बड़ी घटनाओं को बड़ी आसानी से अंजाम देकर निकल जाते हैं और सुबह होने पर जब आस पड़ोस के लोगों को इसकी भनक लगती है तब तक पूरा घर साफ हो चुका होता है। जी हाँ, चोरी की एक ऐसी ही घटना बीती रात मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है, जो कहीं न कहीं सदर थाने की पुलिस के लिए एक खुली चुनौती है। क्योंकि बड़ा सवाल है कि जब पुलिस की रात्रि गश्ती के बावजूद चोरी की इतनी बड़ी घटना को बड़ी आसानी से चोर न सिर्फ अंजाम देते हैं बल्कि पूरे घर का सफाया कर चोर आराम से बेखौफ और सुरक्षित होकर अपने सुरक्षित जगह को निकल भी जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस की रात्रि गश्ती पर सवाल उठना लाजमी है। इसी के साथ एक सवाल और भी है, जब किसी बड़े पदाधिकारी या बड़े सियासी घराने में चोरी की घटना होती है तो महज कुछ ही घंटे में पुलिस न सिर्फ उस घटना का खुलासा करने में कामयाब हो जाती है बल्कि चोरी के सारे सामान को सकुशल बरामद करने के साथ साथ चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। और यही घटना किसी आम शहरी के साथ घटती है तो सालों बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बता दें कि बीती रात सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 स्थित श्याम किशोर कुमार के घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि लगभग 20 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि श्याम किशोर कुमार अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका से दिल्ली आई अपनी बेटी से मिलने गए हुए हैं। घर में एक भी सदस्य नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोर घर के दरवाजे के गेट को काटकर आसानी से घर में दाखिल हुए और बड़े आराम से घर में रखे कीमती सामान जैसे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह होने पर जब श्याम किशोर कुमार के भतीजे रितेश प्रकाश की नज़र दरवाजे के गेट पर पड़ी तो उसे के होश उड़ गए और जब घर में दाखिल होकर देखा तो वहां का नज़ारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। चोरों ने लगभग 20 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है। 29 तारीख के रात की शाम लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक सब कुछ ठीक था। हम भी आए हैं उधर से चौक पर से, देखे यथावत सब ताला ये सब लगा हुआ था। आते वक्त भी हम लोग झांक लेते हैं। एक्चुअली हमारे चाचा जी की बड़ी बेटी अमेरिका रहती है और वो 11 दिन पहले दिल्ली आई हुई थी। चाचा जी लोग हमारे यहाँ पे ही रहते हैं, मधेपुरा में ही। दिल्ली में भी अपना मकान है, तो मिलने के लिए, बेटी से मिलने के लिए वो लोग वहाँ गए थे और रात में ये घटना हुई है। सुबह में जब यहाँ पे देखे तो ताला कटा हुआ था। उसके बाद जब हम लोग भीतर घुसे हैं तो भीतर घुसने के बाद देखते हैं गोदरेज का लॉक तोड़ के, पलंग का कवाट खोल के, लकड़ी का अलमीरा खोल के, जितना सारा सामान था, कैश था, ज्वेलरी था, उस सारा चीज़ साफ कर दिया है। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग 15 से 16 लाख रुपये की ज्वेलरी है। एक जगह 4 लाख रुपया कैश था, एक जगह 50,000 रुपया कैश था और 1800 अमेरिकन डॉलर भी था, जो एक लिफाफ में था। वो सारा सहित सारा चीज़ चोरी हुआ। इसको चोरी नहीं, इसको डकैती कहेंगे हम। लगभग कितने बजे रात की घटना है? अंदाज़ा हम क्या बता सकते हैं। 8:30 बजे आए तो ठंड बहुत है,
तो ठंड में अभी 10 बजे का घटना हो, 11 बजे का हो या 12 बजे का, लेकिन देखने से ये लगता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड ये घटना हुई। इतने कम समय में इतने ज्यादा घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। पुलिस आई थी? पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, एक लक्ष्मी नारायण जी एसआई थे, वो आए हैं, और बहुत सारे लोग जब जाने हैं तो यहाँ मौजूद हो गए थे, नहीं गए हैं। 10 मिनट के बाद अभी हम थाने जा रहे हैं, FIR लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद SP साहब से भी मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश प्रकाश हुआ। जिनके घर में चोरी हुई है चाचा का नाम क्या? श्याम किशोर कुमार। जिस जगह आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं, प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे पिताजी 4 भाई हैं, चारों भाई का मकान एक लाइन से है और चारों आदमी हम लोग यहाँ रहते हैं। और आज जो आप लोग इस घर में आए हैं जहाँ घटना हुई है, इसके सटे बगल में जो घर है हमारे बड़े पापा की, उसमें भी यही डकैती को अंजाम दिया गया था विगत 9 या 10 महीने पहले। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि समुचित कार्रवाई करते हुए पकड़ा जाए दोषी को और उस पर कार्रवाई किया जाए। पहले जो चोरी हुई थी उसमें सामान बरामद हुई थी? बरामदगी कुछ नहीं हुई सामान की, इसलिए प्रशासन पर से तो तब ये विश्वास ही खत्म हो रहा है। गश्ती गाड़ी वगैरह आती है? गश्ती वाली गाड़ी यदा कदा कभी ही नजर आता है यहाँ, यदा कदा ही नजर आता है। गश्ती की गाड़ी आती, सब कुछ होता, तो इस तरह की घटना हमको नहीं लगती कि होगी। मतलब आपके परिवार में मतलब समझ जाइए कि दूसरी घटना है। दूसरी घटना, ये चोरी नहीं, ये डकैती है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। चोरी होता है जो कोई सामान लेके चले गए, सामान लेके नहीं गया, ताला तोड़ के घर में घुस के मेरा जितना जमा पूंजी था सब लेके चले गए। बहरहाल घटना निश्चित तौर पर आम शहरी के लिए किसी दहशत से कम नहीं है, क्योंकि शहरी इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम देना ये जाहिर करता है कि चोरों में कानून का खौफ रत्ती बराबर भी नहीं है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, इस मामले को पुलिस किस अंदाज में लेती है और इस वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के गिरवान तक पुलिस का हाथ कब तक पहुंचती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन शहर में इस तरह की चोरी की घटना चर्चा में है। लोग दहशत में हैं कि आपातकालीन स्थिति में अपने घर और सामान की सुरक्षा किसके भरोसे छोड़ जाए। क्या कहीं जाने से पहले घर की निगरानी के लिए खुद से सुरक्षा गार्ड को किराए पर तैनात कर जाए, या पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ही काफी है। धन्यवाद। चोरी का घटना बढ़ गया है। गश्ती गाड़ी वगैरह नहीं आती क्या? हाँ, गश्ती गाड़ी एक आध बार तो घूमता है, लेकिन गश्ती बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए कि शहर में घटना बराबर देखते हैं चोरी का हो रहा है। क्या नाम है आपका? रुदल जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 5 मधेपुरा।